हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जुलाई महीने के सभी बैंकिंग, इकोनॉमिक और इंश्योरेंस अवेयरनेस करंट अफेयर्स एमसीक्यूज देखने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। The Executive Committee of the Central Board of the State Bank of India has approved the acquisition of the entire 20% stake held by SBI Capital Markets, in which entity भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति ने एसबीआई पेंशन फंड्स में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स की पूरी 20% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। विच बैंक गॉट अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई टू अपॉइंट एपी होता एज पार्ट टाइम चेयरमैन। फेडरल बैंक को एपी होता को अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ सेंट्रलाइज्ड पूल बाय आउट एंड को लेंडिंग सेल टू बूस्ट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने को बढ़ावा देने के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने एकीकृत केंद्रीकृत पूल बाय आउट और सह उधार शेल लॉन्च किया। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर डिस्पर्सल ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेटरन आर्टिस्ट। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए केनरा बैंक ने संस्कृति मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। विच बैंक हैज साइंड एन एमओयू विद महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड फॉर डीलर्स फाइनेंसिंग। साउथ इंडियन बैंक ने डीलरों के वित्त पोषण के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू इनहेंस इट्स डिजिटल लैंडिंग कैपेबिलिटीज। टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड ने अपनी डिजिटल ऋण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फिनसर्व के साथ साझेदारी की है। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड द पेमेंट फैसिलिटी फॉर प्रीमियम थ्रू व्हाट्सएप एंड यूपीआई। बीमा कंपनी टाटा एआई ने व्हाट्सएप और यूपीआई के माध्यम से प्रीमियम भुगतान की सुविधा शुरू की। द वर्ल्ड बैंक्स बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अप्रूव्ड अ टोटल ऑफ $391 बिलियन लोन फॉर विच टू इंडियन स्टेट्स टू बूस्ट एक्सेस टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने आर्थिक अवसरों तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्यों असम और त्रिपुरा के लिए कुल 391 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। व्हाट वॉज इंडियाज ग्रोस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन इन जून। जून में भारत का सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1.61 लाख करोड़ रुपीज रहा। हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन बजटरी एंड वेलफेयर सपोर्ट फॉर श्रीलंका। विश्व बैंक ने श्रीलंका के लिए बजटीय और कल्याण सहायता में $700 मिलियन राशि स्वीकृत की है। विच रेगुलेटिंग एजेंसी लॉन्च द सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। आरबीआई ने केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की। द आरबीआई हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन रनुज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटन, गुजरात फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई। आरबीआई ने रनुज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटन, गुजरात पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपीज का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। विच बैंक हैज अपॉइंटेड कामेश्वर राव कोधावंती एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कामेश्वर राव कोधावंती को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया। What is the approximate valuation of the merged entity of HDFC Bank and Housing Development Finance Corporation? HDFC बैंक और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की विलयित इकाई का अनुमानित वैल्यूएशन या मूल्यांकन $172 बिलियन है। What was India's external debt at the end of March 2023? मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण $624.7 बिलियन रहा है। What is the new interest rate for the Girl Child Savings Scheme Sukanya Samriddhi for the July-September quarter?
जुलाई सितंबर तिमाही सुकन्या समृद्धि योजना के लिए नई ब्याज दर 8% रही है। What is the name of the joint product launched by ICICI Lombard General Insurance and ICICI Prudential Life Insurance? ICICI Lombard General Insurance और ICICI Prudential Life Insurance द्वारा लॉन्च किए गए संयुक्त उत्पाद का नाम है आई शील्ड। The Reserve Bank of India has cancelled the license of which city-based सुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता। भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु शहर स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमिता का लाइसेंस रद्द कर दिया। Which bank has introduced रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड? सो इंडियन ओवरसीज बैंक ने रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड पेश किया है। Who has been appointed as the executive director by the Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में पी वासुदेवन को नियुक्त किया गया। Which of the following has become the first bank to officially roll out महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम? सो बैंक ऑफ इंडिया आधिकारिक तौर पर महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच स्टेट बेस्ड मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र राज्य स्थित मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। Who headed the 5-member panel set up by the RBI to accelerate the pace of internationalization of the domestic currency? घरेलू मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की गति में तेजी लाने के लिए आरबीआई द्वारा गठित 5 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व राधाश्याम राठौर ने किया है। फ्लिपकार्ट इज ऑफरिंग लोन्स अप टू ₹5 लाख थ्रू अ पार्टनरशिप विद विच बैंक? फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ऋण दे रहा है। एनसीसी हैज साइंड एन एमओयू विद विच बैंक फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट्स ऑफ कैडेट्स? एनसीसी ने कैडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए एसबीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। According to the World Bank and WTO report, what percentage of global commercial services exports does India account for in 2022? विश्व बैंक और WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का योगदान 4.4% रहा। The Reserve Bank of India has cancelled the license of which state-based श्री शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक राज्य स्थित श्री शारदा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। इंडिया एंड विच अफ्रीकन कंट्री हैव स्टार्टेड ट्रेड सेटलमेंट्स इन लोकल करेंसीज? भारत और अफ्रीकी देश तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान शुरू किया है। विच बैंक हैज बीन फेलिसिटेटेड फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन कासा इंडिया एट आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2022? आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2022 में जम्मू एंड कश्मीर बैंक को कासा इंडिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। Which insurer won Insurer Innovation Award 2023 at the World's Digital Insurance Awards? विश्व के डिजिटल बीमा पुरस्कारों में बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस ने बीमाकर्ता नवाचार पुरस्कार 2023 जीता है। What is the initial corpus of the Urban Infrastructure Development Fund operationalized by National Housing Bank? राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा संचालित शहरी अवसंरचना विकास कोष की प्रारंभिक राशि 10,000 करोड़ रुपए है। What percentage of GST has been fixed on online gaming in the 50th meeting of the GST Council? GST काउंसिल की 50th बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST तय किया गया है। Which bank has partnered with Max Life Insurance to offer a range of life insurance products to its customers? So डीसीबी बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पादों की एक श्रृंखला की पेशकश करने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है। Which ministry has launched a 1-month-long campaign for banks called Bharat? So Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ने बैंकों के लिए भारत नामक एक अभियान शुरू किया। Which fintech unicorn recently launched its first international payment gateway for the Malaysian market? हाल ही में Razorpay ने मलेशियाई बाजार के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया। What is the objective of the MOU signed between RBI and CBUAE? आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के बीच हुए समझौते ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रोमोटिंग यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। विच बैंक रेज्ड ₹3,101 crore ऑफ फंड्स वाई एडिशनल टीयर 1 और परपेचुअल बॉन्ड एट अ कूपन ऑफ 8.10%? एसबीआई ने 8.10% के कूपन पर अतिरिक्त टीयर 1 या सतत बॉन्ड के माध्यम से 3,101 करोड़ रुपए जुटाए हैं। Which insurance company has been chosen by the IRDI as the lead non-life insurer for the state of Maharashtra? IRDI द्वारा महाराष्ट्र राज्य के लिए प्रमुख गैर जीवन बीमाकर्ता के रूप में टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस को चुना गया।
व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन मई 2023? मई 2023 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की प्रतिशत वृद्धि 5.2% रही है। Which agency launched Oil 2023 analysis and forecast to 2028 medium term market report? So, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ऑयल 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट लॉन्च की। एडीबी हैज रिटेन्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एट व्हाट परसेंट? एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.4% रखा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच स्टेट बेस्ड यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थित यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। विच बैंक विल सेट अप अ न्यू ट्रस्टी कंपनी फॉर मैनेजिंग कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड? सो एसबीआई कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास निधि के प्रबंधन के लिए एक नई ट्रस्टी कंपनी स्थापित करेगा। विच प्लेटफॉर्म हैज क्रिएटेड इंडियाज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट प्लेस फोकस्ड ऑन मंथली पेमेंट्स? सो फोनपे ने मासिक भुगतान पर केंद्रित भारत का पहला स्वास्थ्य बीमा मार्केट पेश किया है। विच कंपनी हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरेटिव एआई टूल फॉर इंश्योरेंस? सिंप्लीफाई ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया। वेयर हैज कोग्निजेंट एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च्ड एन इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर? कोग्निजेंट और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने चेन्नई में एक नवाचार और विकास केंद्र लॉन्च किया। एन एमओयू हैज बीन साइंड बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड विच बैंक फॉर डिस्पर्सल ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द सिलेक्टेड बेनिफिशरीज अंडर द स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट। वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के वितरण के लिए संस्कृति मंत्रालय और कैनरा बैंक के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विच कंट्री हैज साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट विच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर अ परचेज ऑफ हेलीकॉप्टर्स? सो अर्जेंटीना ने हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए एचएएल के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ये गलती से डिफेंस का करंट अफेयर्स इसमें आ गया है, माफ कीजिएगा। विच नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैज रिसेंटली अप्लाइड टू ज्वाइन द ब्रिक्स बैंक? हाल ही में उत्तरी अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने ब्रिक्स बैंक में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। विच बैंक हैज पार्टनर विद ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट फॉर ट्रैक्टर फाइनेंसिंग? ट्रैक्टर वित्त पोषण के लिए इंडियन बैंक ने ट्रैक्टर और फार्म उपकरण के साथ साझेदारी की है। What is the revised GDP growth forecast for India for the fiscal year 2023-24 as per the International Monetary Fund? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का संशोधित जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान 6.1% है। विच बैंक वॉज द टॉप लेंडर टू पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस इन फिजिकल 23? फिजिकल 23 में कैनरा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र निगमों का शीर्ष ऋणदाता रहा है। विच बैंक हैज बीन इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934? आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में नोंग ह्यूप बैंक को शामिल किया गया। What is the maximum amount allowed for deposit withdrawal per account in the National Cooperative Bank Limited after the RBI's action? आरबीआई के आदेशानुसार नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में प्रति खाता जमा निकासी के लिए अधिकतम राशि की अनुमति है 50,000 रुपये। What is the total amount of loan write-off by the banking sector in the last 5 years according to the RBI data? आरबीआई के आंकड़े के अनुसार पिछले 5 वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋण की कुल राशि है 10.57 लाख करोड़ रुपीस। United Nations Development Program and which bioscience company has signed an MOU to promote digitalization of the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और एब्सोल्यूट जो कि बायोसाइंस कंपनी है, इसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये क्योंकि इंश्योरेंस से संबंधित है इसलिए इसमें हमने इंक्लूड किया, इंश्योरेंस संबंधित क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स फॉर मार्च 2023? मार्च 2023 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक 395.57 रहा है। अकॉर्डिंग टू द गोल्डमैन सैक्स, इंडिया विल सरपास द यूएस टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय विच ईयर? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत 2075 तक अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। What is the interest rate announced by the Employees Provident Fund Organization for EPF accounts in the financial 2023-24? वित्त वर्ष 2023-24 में ईपीएफ खातों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा घोषित ब्याज दर 8.15% है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी हैज पार्टनर विद विच बैंक टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स? फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ साझेदारी की है। ADB and India signed $200 million loan for expanding urban services in which state? ADB और भारत ने राजस्थान राज्य में
शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए 200 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ दीज? कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा लॉन्च किया गया। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर आप जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।